परमेश्वर का आत्मा आपको छुए। अगली आशीष आपकी है चर्च, जो अगर आप विश्वास कर रहे हैं अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, ये सच में हाथ इनका नहीं मेरे प्रभु जी ये तेरा है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु तूने इनके ऊपर दाहिना बाइना हाथ रख दिया यीशु मसीह के नाम में। कोई भी शैतान इनको चुराने ना पाए, इनके अंदर से वचन का बीज चुराने ना पाए। जो आज बीज बोया जाए ये आशीष में फलवंत होने पाए इनके अंदर। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फल आने पाए, 100 गुना फल आने पाए। तेरी ब्लेसिंग इनके ऊपर आने पाए, तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरने पाए। जिन्होंने बोया है वो सच में प्रभु 100 गुना काटने पाए। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा? जिसने वचन को सुना है उसकी जिंदगियों में आज आशीष आएगी। शुक्र। आज का हमारा टॉपिक है, लिख लो, आज आपकी चिंता समाप्त होगी। आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। आज का हमारा टॉपिक है, अपने पड़ोसी को बोलो, आज तेरी चिंताएं समाप्त होंगी। आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। कैसी भी चिंताएं समाप्त होंगी। मैंने कहा चिंता नहीं, सारे बोलो चिंता नहीं, चिंताएं। जो ज्यादा चिंता करता है वो एक दिन अपनी चिता तैयार करा लेता है। तो आपके लिए इसलिए ये मैसेज है कि आज आपकी चिंताएं समाप्त होंगी। चिता तैयार करानी है कि चिंताएं समाप्त करानी है? हाथ मिला के बताओ एक दूसरे को, चिंता समाप्त होंगी आज। बोलो आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग टेंशन में हैं? कितने लोग डिप्रेशन में हैं? इसका मतलब ये प्रभु की ओर से वचन है आज। हालेलुया। आज आपकी टेंशन खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों को चिंता रहती है, बहुत सारे लोगों को कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या होगा, घर कैसे चलेगा, नौकरी नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बिजली का बिल कैसे आएगा। आज आपको चिंता है। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हो सकते हैं कि बिजनेस में, सेवकाई में हो सकता है किसी पास्टर को चिंता हो, किसी विश्वासी को चिंता हो, कोर्ट केस में क्या बनेगा, मेरे घर में। तो ही कर ले साउंड वाले प्रचार। आपको घर में, परिवार में, ओए पिछड़ जा पंखे से, इसको हटा यहां से। अभी इसी समय आपके घर में, आपके परिवार में कैसी भी चिंता हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जा आज मेरे लोगों को बता, कह रहा जो काफी समय से भक्ति कर रहे हैं उनकी चिंताओं का आज आखिरी दिन होगा यीशु के नाम में। आज उनकी चिंताएं समाप्त होंगी चर्च, चिंताएं समाप्त होंगी। आमीन बोलने वाले बोलो हालेलुया, हालेलुया। आप अंगीकार करते हैं मुझे घर मिल गया है, आप अंगीकार करते हैं, घोषणा करते हैं मैं चंगा हो गया हूं, लेकिन आप कभी अंगीकार नहीं करते कि मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। आपने जब अंगीकार किया मेरी चिंताएं समाप्त हो गई हैं, तो परमेश्वर आज रात तैयार है आपकी चिंता समाप्त करने के लिए यीशु के नाम में। शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है, अगर वो किसी को गिराना चाहता है, प्रभु से दूर लेकर जाना चाहता है, तो वो है चिंता। शैतान का हथियार है चिंता, कि वो चाहता है कि मैंने चिंता कराऊं। आदम और हवा को सबसे पहले शैतान ने चिंता कराया, कह रहा कि परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं देगा, परमेश्वर तुम्हें कुछ खाने को नहीं देगा, कुछ पहनने को नहीं देगा, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम एक बड़े सक्सेसफुल मैन वुमेन बन जाओ। और उसने उन्हें चिंता कराया। आज बहुत सारे लोग जब चिंतित होते हैं कि जब उनको विचारों में शैतान चिंता कराता है कि तू ठीक नहीं हो सकती, तेरा घर नहीं बन सकता। बहुत सारे लोग जब रिफ्यूजल देखते हैं पासपोर्ट पर, तो उसी समय एम्बेसडर बोलता है तेरे बैंक में पैसे नहीं हैं, तू बाहर नहीं जा सकता, तेरे बैंक में पैसे नहीं हैं, तुझे लोन नहीं मिल सकता। हम दूसरों के कहने को मान लेते हैं, हम दूसरे के कहने को सुन लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम कई बार परमेश्वर के दास जब प्रचार कर रहा होता है तब हम उसको सुनते नहीं, मानते नहीं हैं। कई बार हम सिर्फ इधर उधर की बातें सुन रहे होते हैं। लेकिन आज पवित्र आत्मा ने कहा कहता है जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण हो जाएगा यीशु के नाम में। जो वचन पर मन लगाएगा उसका कल्याण होगा। इसका मतलब, कल्याण का मतलब उसकी चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन आपको वचन पर मन का मतलब कि आपको भरोसा रखना है, आपको विश्वास करना है कि इस बात पर कि अमल कर लेना है, अपना चित्त लगाना है, उस पर ध्यान करना है।
किसमें क्या लिखा है, आपकी रिपोर्ट में क्या लिखा है वो नहीं देखो। कहता है कि आप, कह रहा चिंताएं जब तक समाप्त नहीं होती जब तक आप ये मान नहीं लेते। मैं कह रहा हूं कि आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। योशु को कहा तू खड्डे में है, योशु कहता है मानने के लिए तैयार ही नहीं है, कहता है मैं खड्डे में हो ही नहीं। योशु जेल में था, उसने कहा मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं, मैं जेल में हूं। कहता है कि आज वो व्यक्ति बाहर आएंगे दुख में से जो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपको समस्या दे रहा है, कोई आपको पीड़ा दे रहा है, कोई बीमारी दे रहा है, कोई बात आपको पीड़ा दे रही है, आप मानने के लिए तैयार ही नहीं है। आप बुरी खबर मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। आप कहो कि ये हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो चिंता उस दिन उस व्यक्ति की खत्म होती है। कह रहा है कि जब आप मानने के लिए तैयार नहीं होते, बुरी खबर आपके लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है मैंने तुम्हें उत्पत्ति से 1:22 में लिखा, मैंने तुम्हें पहले से आशीर्वाद दे रखा है यीशु के नाम में। अब्राहम के पास कहता कई लोग आए और उन्होंने कहा कि तेरे पास बच्चा नहीं है, उसकी पत्नी ने भी कहा तेरे पास बच्चा नहीं है, लेकिन अब्राहम मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हालेलुया। अब्राहम ने कहा जो नहीं है वो है करके मान लेना है। चिंताएं तब समाप्त होती हैं जो नहीं है वो है करके मान लो। अपने पड़ोसी को बोलो जो नहीं है वो है करके मान लो। बोलो वो है। गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, चर्च नहीं है, पादरी नहीं है, अब इतना बड़ा खड़ा है, पैसा नहीं है, इंग्लैंड नहीं है, अमेरिका नहीं है, यीशु नहीं है, शांति देने वाला नहीं है, चंगाई देने वाला नहीं है, बरकत देने वाला नहीं है, फिर काहे की चिंता है? जब आपने है करके मान लिया तो आपकी चिंताएं आज ऊपर ले गया कोई आज। समझ में आया कि नहीं? आपको है करके मान लेना है। आज से सुनो, मैडम ने मेरे से एक बार पूछा जब मैं 5वीं क्लास में था, तू बड़ा होके क्या बनेगा? मैंने कहा टीचर। कहती क्या सिखाएगा? मैंने कहा है। उसने कहा हम तो सिखा रहे हैं ऊड़ा एड़ा ईड़ी सस्सा हा हा, हम सिखा रहे हैं कग्गा खग्गा गग्गा चच्चा, तू क्या सिखाएगा? मुझे शुरू बचपन से ही है अच्छा लगता था। वो कह रहे, मैंने कहा मैं सिखाऊंगा है। सारे बोला है। मैंने कहा जब मैं हूं या है तो फिर किस बात की चिंता है? तो आपको विश्वास करना है। कह रहे जो नहीं है वो है करके मान लेना है। कह रहे आपकी चिंता समाप्त। चिंता जब होती है जब आप नहीं लगाते हैं। आपके पास घर है? नहीं। मम्मी है? नहीं। डैडी है? नहीं। आपके पास कोई चर्च है? नहीं। नौकरी है? नहीं। घर है? नहीं। पैसा है? नहीं। रेस्टोरेंट देने के लिए पैसे हैं? नहीं। उस टाइम मोटा निकलता थोड़ा। टेंट देने के लिए पैसे हैं? नहीं। पादरी दोबारा पूछियो भी ना। नहीं। मैं कह रहा हूं नहीं है करके मान लो, आज हो जाएगा। आमीन। आपके पास जब कुछ नहीं होता तब आप चिंता करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? आदम और हव्वा के पास कुछ नहीं था। कोई औरत यहां पर बांझ है, उसके पास बेटा नहीं है। समझ रहे हैं? बेटा आपके पास है करके मान ले। सुनो, बेटा नहीं है, उस औरत को चिंता है, लेकिन आज से आपको कहना है मेरे पास। कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने विश्वास से है मान लिया, 1 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, मैं कह रहा 6 महीने यही बोलते रहो शीशे में अपनी थोपड़ा देखकर। ये ना देखो कि मेरे शीशे पर लिपस्टिक है, पाउडर है। आपके चेहरे पर परमेश्वर का नूर है, याद रखना। और क्या है आपको शीशा देखकर कि मेरे पास मेरी कोख में बच्चा है। मैं कह रहा हूं अगले दिन मैं कह रहा हूं आप गर्भवती होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी चिंताएं जब समाप्त हो जाती हैं जब है करके मान लेते हैं। समझ में आया? कहता अगर आप बड़ी अनॉइंटिंग चाहते हैं, आप कहते हैं मेरे पास भविष्यवाणी का गिफ्ट नहीं है, आप कहते हैं मेरे पास एक अच्छा बिजनेस नहीं है, आप है करके मान लो आज। जब मैं प्रभु में आया तो उस समय मैंने यही कहना शुरू कर दिया स्वर्गदूतों को। मैंने कहा यहाँ बैठ जाओ। और पीछे से मेरा एक विश्वासी देख रहा था, कहता ये बहुत बाइबल पढ़ता था, वो क्या प्रचार कर रहा है पीछे से लोगों को। बच्चे पूछ रहे हैं ये क्या कर रहा है। मैं अपनी क्लास में भी ऐसे ही करता था, BTH में। मैंने कहा ये क्या हो गया इसको, बजिंदर सिंह को। मैंने कहा स्वर्गदूतों बैठ जाओ, हम मेरे पास है भविष्यवाणी गिफ्ट देने नहीं आया तू, मेरे पास पहले ही ऑलरेडी है। हालेलुया। और उसी समय वो बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे। वो कहते थे ये ज्यादा बाइबल पढ़ने लग गया, ज्यादा आत्मिक हो गया। कहता कब थोड़ा थोड़ा संसारिक भी रहना चाहिए। कहता ज्यादा आत्मिक हो गया, ज्यादा ही प्रभु के पीछे लग गया।
कहता ज्यादा ही दीवाना हो गया है, कहता पागल हो गया है, सठिया गया है ये, कहता ऐसी बातें करता है। और उसके बाद 10 दिन के बाद मैंने उन लड़कों को खड़े होकर उनके धुएं उड़ा दिए यीशु के नाम में। हालेलुया। समझ रहे हैं मेरी बात? आपके पास है। कौन कहता है आपके पास नहीं है? जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। आमीन। जिसके पास यीशु है उसके पास सब कुछ है। याद रखना, जिसके पास परमेश्वर है उसके पास सब कुछ है। लेकिन बस आपको एक काम करना है, वचन पर मन लगाना है। जो इसमें लिखा है मन लगाना। पढ़ेंगे भजन संहिता 138 उसका 2, इंग्लिश में साम 138 चैप्टर उसका 2nd वर्स। हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा है। हाँ पढ़ो लड़की 138 है 138 का 2 है नहीं? मैं घर तो नहीं, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा, मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा। कह रहे हैं तेरी करुणा और सच्चाई के कारण तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? कह रहा है मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा, दंडवत करूंगा, चर्च आऊंगा तो भी 80% आशीष है। चर्च 100% नहीं है, लेकिन 100% आशीष का बारी है। कह रहे हैं कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। आमीन। समझ में आया? कहता है अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी? परमेश्वर ने, के वचन को। कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ संडे के दिन प्रचार सुनते हैं और अपने घर चले जाते हैं। और घर जाते हैं वो क्या करते हैं, वो उसी समय लोगों का प्रचार खोलते हैं। चल रहा रील रील रील, सुन रहे हो कि नहीं? खोलते हैं, वो 50% आशीष पाते हैं, ज्यादा नहीं पाते। 100% चाहिए। तो परमेश्वर कह रहा है, कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक, कहता वचन को इंपॉर्टेंस दी है। कुछ लोग सिर्फ प्रार्थना करते हैं, सिर्फ क्या पढ़ते हैं पता है? परमेश्वर परमेश्वर परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, यहोवा यहोवा, यीशु यीशु। उसने कहा मैंने अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस वचन को दी है। इसका मतलब आज भी बहुत सारे लोगों के काम जब इसलिए नहीं बने हुए इतने साल से, कहता है कि आप सिर्फ, कह रहा है कि आप पादरी की ओर देखते हैं या यीशु की ओर देखते हैं या फिर आप परमेश्वर की ओर देखते हैं। वो आपको दिखाई नहीं देते, मिलते भी नहीं है कई बार। लेकिन कह रहा है जब आप वचन को पढ़ते हैं तो बाइबल कहती है कि इसने मुझे इंपॉर्टेंस दी है, मेरे वचन को इंपॉर्टेंस दी है, अब मैं इनका नाम को महान करूंगा ईश्वर के नाम में। आपको खुद बाइबल रीड करना है। जब आपको करा चिंता हो, करा चिंता समाप्त करने का तरीका, परमेश्वर ने कहा कि वचन पर मन लगा, तेरा कल्याण होगा, तेरे घर का कल्याण होगा, तेरी हड्डियों का कल्याण होगा, तेरी आंखों का कल्याण होगा, करा तेरे हाथों का कल्याण होगा, तेरे विचारों का कल्याण होगा, तेरे बच्चों का कल्याण होगा। अरे हो कि ना हो चर्च? आप चाहते हैं तो कल्याण होगा, आमीन। नहीं चाहते तो नहीं होगा। क्योंकि वो वचन पर मन लगाने वाले लोग, पढ़ने वाले लोग, मन लगाना ये नहीं आंखें लगा के सोगे। इसका मतलब कह रहा जब आप प्रार्थना ही करते हैं तो उसी समय वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर उसी समय वचन पढ़ने वालों से बात करता है वचन से और उनको शांति देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं? एक पादरी था, एक मुसीबत में फंस गया। जब मुसीबत में फंसा वो रोज प्रार्थना करता था, लेकिन परमेश्वर उसकी मदद करने के लिए नहीं आए। और उसी समय जब वो ज्यादा दुखी हो गया, उसके मन में आया कि मैं सुसाइड कर लूं और अब पादरी का काम भी छोड़ दूं और मैं कहीं अमेरिका चला जाता हूं या इंग्लैंड चला जाऊं, ऑस्ट्रेलिया चला जाऊं, कोलकाता चला जाऊं, कहीं चला जाता हूं विदेश में, और मैं प्रभु तेरी सेवा नहीं कर सकता। उसी समय पवित्र आत्मा ने उसको ये वचन दिया। उसको कहा, कह रहा वचन पर मन लगा, तेरा कल्याण हो जाएगा। उसको कहा, कह रहा, लेकिन वो फिर भी नहीं समझा। उसको परमेश्वर ने फिर भजन संहिता 138 के 2 से समझाया। कहता है मैं क्या अपने नाम से ज्यादा इंपॉर्टेंस वचन को देता हूँ। कह रहा है कि इसको मतलब तू समझ गया। उसने बाइबल खोल ली, उसमें वचन मिला उसे कि मत डर, इधर उधर मत झांक, मैं तेरी रक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ। हालेलुया।
मैं तुझे अपने दरमे दाहिने हाथ से संभाल कर रखूंगा। उसी समय उसको एक मजबूती मिली और वो चिंताओं से बाहर आया। अगर वो वचन को ना पढ़ता तो उसकी सहायता करने वाला ना खड़ा होता, लेकिन उसी समय उसको एक आदमी ऐसा मिला जो एक बहुत बड़ा मिनिस्टर था और उसने उसे उस दुख से छुड़ा लिया यीशु मसीह के नाम में। मैं क्या कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है। जब तक आप वचन को पढ़ते नहीं है, आप घर से निकलते नहीं है। कहते बहुत सारे लोग अपनी चिंताओं में पड़े रहते हैं, लेकिन भैंस, आपने देखा भैंस पहले एक चारा खाती है, लेकिन उसके बाद बैठकर जुगाली निकालती है, मनन करती है कि मैंने कितने, मेरे मालिक ने मुझे कितना अच्छा चारा खिलाया। तो अगर आप कहता है कि प्रार्थना करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, तो आपकी चिंताएं समाप्त नहीं होंगी। अगर आप वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना नहीं करते और कर आपकी चिंताएं समाप्त नहीं होगी। 3 काम करें, करें कि परमेश्वर को दंडवत करने के लिए आया करें संडे करें। दूसरा कहता है कि आप वचन को पढ़ें। तीसरा धन्यवाद करें, बोलो हालेलुया। चौथा करें कि प्रार्थना करें। अगर आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो चिंताएं समाप्त हो रही हैं यीशु मसीह के नाम में। भरोसा कर रहे हैं। मत्ती की किताब 6:34 में लिखा, कह रहा कल की चिंता ना कर, क्योंकि यीशु मसीह जानता था पहले से, इसलिए इजराइलियों को कह रहा है। इजराइली बहुत चिंतित थे। यीशु मसीह जानता था ये ज्यादा चिंता करेंगे तो मर जाएंगे, ये ज्यादा चिंता करेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। जब एक व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है, डॉक्टर भी उसे बोलता है, कहता है कि आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है। सुना कि नहीं आपने? कह रहा यीशु मसीह ने इसलिए उनको कहा, कह रहा तुम शरीर की चिंता मत करो, कह रहा इसके अंदर जो आत्मा है उसकी चिंता करो। कह रहा ये मरने के बाद कहाँ जाएगी इसकी चिंता करनी है। ये आत्मा जब निकल जाएगी, ये स्पिरिट जब निकल जाएगी, इसकी चिंता करनी है कहाँ जाएगी। अभी हमारे बीच में एक जवान है, 18 साल का लड़का है, उसको चिंता नहीं है। आपने देखा 18 साल का लड़का मोटरसाइकिल कितने पे चलाता है? जारी गड्डी 100 पे, बुलेट 100 पे चलती है, कार 100 पे चलती है। बूढ़े को कभी देखा आपने 100 पे चलाते हुए? अरे भाई, हम बूढ़े को बोलते रहे, अरे 100 पे चलाना, दादू 100 पे चलाना, अरे पापा 100 पे चलाना, अरे चाचा 100 पे चलाना। बूढ़ा क्या कहेगा? ताऊ 100 पे चलाना। बूढ़ा क्या कहेगा? अबे मुंह में डांट नहीं है, पता नहीं ऊपर वाला कब आ जाए। कह रहा कम से कम सेफ तो चले, उसको पता है। कह रहा कि धीरे चलना है। कुछ लोग जल्दबाजियां करते हैं अपनी लाइफ में, ये मिल जाए वो मिल जाए, नहीं मिलता खाम खाई की चिंता पाल कर रखते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो, खाम खाई की चिंता पाल रखी है तूने, खाम खाई की चिंता। भाई साहब, बच्चा कब होगा, घर कब बनेगा, गाड़ी कब आएगी, परिवार कब होगा, उसके बाद बूढ़े कब होंगे, उसके बाद पोते कब होंगे, उसके बाद पोतियां कब होंगी, उसके बाद हाय हुण किथे जावांगे। हुण सही टेंशन आई है लाइन ते, हुण सही टेंशन आई है। कहता है कि इसलिए पौलुस बोलता है, कहता है मैं अपनी कलीसिया की चिंता इस बात के लिए नहीं करता ये धनी हो जाएं, कहता मैं चिंता इस बात की करता हूं, कह रहा ये आत्मिक धुन में बढ़ जाएं यीशु मसीह के नाम में। उसका एक चेला था देकास नाम का, और उसी समय वो चेला आकर बार बार पौलुस को बोलता था, कहता है यार इतना आत्मिक होने की क्या जरूरत है, कहता है थोड़ा बहुत संसारिक भी होना चाहिए। लेकिन पौलुस ने कहा, कहता मैं तेरे साथ नहीं, तू शैतान के साथ है। आपको समझना है, जब आप आत्मिक होकर चलते हैं, जब आप वचन को इंपॉर्टेंस देते हैं, जब आप परमेश्वर के बाइबल सुबह उठते ही कहता आप बाइबल पढ़ते हैं, अपने मोबाइल को नहीं पढ़ते। कुछ लोग मोबाइल में पढ़ते हैं बाइबल, लेकिन जो लोग कहता वचन को पढ़ते हैं, बाइबल कर पढ़ते हैं, उनके सराहने पर बाइबल रखी रहती है। याद रखना, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर सुबह उठते ही आपको इंपॉर्टेंस देगा। सबसे पहले यीशु मसीह के नाम में आपको इंपॉर्टेंस देगा परमेश्वर। आपकी पत्नी आपको इंपॉर्टेंस देगी, आपका पति आपको इंपॉर्टेंस देगा, आपके बच्चे आपको इंपॉर्टेंस देंगे, आपके दोस्त आपको इंपॉर्टेंस देंगे, आपका बॉस, आपका सीनियर आपको इंपॉर्टेंस देने लगेगा। चर्च, आप जिस बड़ी कंपनी में काम करते हैं, इंपॉर्टेंस देंगे वो, क्योंकि वचन काम करेगा और कह रहा है कि उसके हृदय को छेद डालेगा यीशु के नाम में। कहता है बदल देगा, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। अगर आप इंपॉर्टेंस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि वचन को पढ़ते नहीं, और इसलिए क्योंकि वहां पर लिखा रहता है कई बार कि आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, तुम सब मर जाओगे, वो वाला पन्ना छोड़ के आगे चल पड़ते हैं। कहते पहले ही बड़ी चिंता यार है। हम कई बार पुराना नियम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा मार काट मार काट मार काट के, और उसी समय
उसने इसको मारा, उसने इसको मारा। कहते यार हमारे घर में तो पहले लड़ाई झगड़े, हम उस पेज को छोड़ के आगे चलते हैं। आप समझते कि नहीं? हम सोचते हैं कई बार शैतान हमें डराता रहता है, कहता है जैसा वचन पढ़ोगे वैसा ही हो जाएगा तुम्हारे साथ। तो उसी समय परमेश्वर ने वो वचन आपको सिर्फ इतिहास पढ़ने के लिए दिया है कि ताकि एक दिन तुम भी इतिहास रच सको। याद रखना, इतिहास पढ़े जब रचोगे, जब तुम पढ़ने वाले बनोगे, सुनने वाले बनोगे। इसलिए प्रकाशित वाक्य में एक अध्याय में लिखा, उसके 3 में वचन को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले बनना है। जब आप करते हैं तो परमेश्वर आपकी चिंताओं को समाप्त करने के लिए दी एंड वाले स्वर्गदूत भेजेगा। कौन से स्वर्गदूत उतरेंगे आज चर्च? लड़ाई झगड़ा खत्म कराने वाले, बीमारियां खत्म कराने वाले, कर्जा खत्म कराने वाले एंजल आएंगे आज। आमीन बोलने वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, जब आप वचन पढ़ेंगे तो वो स्वर्गदूत उतरेंगे आज। आमीन। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर सीढ़ी लगी हुई है, सुन रहे हैं मेरी बात? हालेलुया। मैं देख रहा हूँ बड़े सारे स्वर्गदूत और एक सीढ़ी लगी हुई है। हालेलुया। लेकिन एक ध्यान से सुनो, मैं ये भी देख रहा हूं और आपको बता रहा हूं, वचन बताता है स्वर्गदूतों के लिए सीढ़ी नहीं बनाई गई। स्वर्गदूतों के पास पर होते हैं, समझ रहे कि नहीं? वो जहां मर्जी चले जाते हैं। वो सीढ़ी आपके लिए तरक्की करो आज से, तरक्की करो आज से। वो सीढ़ी आपके लिए भेजी है परमेश्वर ने। जब एक व्यक्ति मर कर जाएगा स्वर्ग में, तो कहते हैं उसके लिए एक सीढ़ी बनाई जाएगी, वो सीढ़ी पर चढ़ेगा। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा सुनो, आपको बचाने के लिए यीशु सीढ़ी का इस्तेमाल करता है। आमीन। आप किसी व्यक्ति को बचाने के लिए सीढ़ी बन सकते हो, उसकी बन सकते हो कि नहीं? कहता है इसका मतलब परमेश्वर ऐसे लोगों की चिंताएं मिटाता है जो दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। जो अपने लिए चिंता करते रहते हैं, परमेश्वर साडा की होएगा, न्याणे दा की होएगा, बच्चियां दा की होएगा, परमेश्वर आएगा और पेड़ मरेगा, चल परानो हट। नहीं, परमेश्वर कहेगा आपको समझना है, जब आप दूसरों की चिंता करते हैं, जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि अब मैं तेरी हेल्प करूंगा यीशु के नाम में। जब आप खुद अपनी हेल्प नहीं कर सकते तो परमेश्वर आपकी हेल्प क्या करेगा? लेकिन अब्राहम इस बात को समझता था। अब्राहम को जब चिंता होती थी वो अपनी पीठ को थपथपाता था। जब अब्राहम को चिंता होती थी कि तुझे बच्चा नहीं है, लोग ताने मारते थे, तो उसी समय हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, आपके पास बच्चा ना हो, आपके पास कोई टेस्ट मनी ना हो, आपके पास चंगाई ना हो, नौकरी ना हो, आपकी माँ आपके बाप आपके फ्यूचर के लिए डांट रहे हो, क्या मिला तुझे, क्या मिला तुझे चर्च में आकर। लेकिन उस समय में कोई आपकी हेल्प करने नहीं आएगा चर्च। परमेश्वर उसकी हेल्प करते हैं जो कह रहे हैं कि आप अपनी हेल्प खुद करना जानता है। अब्राहम की तरह अपनी पीठ को खुद थपथपाना पड़ेगा, दाऊद की तरह अपनी पीठ को खुद थपथपाना पड़ेगा। बहुत सारी मुसीबतों में जब मैं गया, मेरी हेल्प करने कोई नहीं आया, मेरी पीठ को थपथपाने की बजाय मेरी बुराई करने आए, लेकिन मैं अपनी पीठ को शीशे के सामने खड़ा हुआ थपथपाता रहा। मैंने कहा बजिंदर सिंह चिंता ना कर, यीशु तेरे साथ है, उसने तुझे पहले से आशीष दे रखी है। उत्पत्ति की किताब 1:22 में लिखा कि उसने जीव जंतुओं को जब बनाया, उसने पेड़ पौधों को जब बनाया और उसने आशीष दिया। हालेलुया। क्या लिखा? कि जाओ फूलो फलो और बढ़ जाओ। हालेलुया। अगर वो जीव जंतुओं को आशीष दे सकता है तो उसने सबसे पहले आदमी को बनाने से पहले आशीष दिया था। पढ़ो देखो क्या लिखा। और परमेश्वर जो चिंता कर रहे हैं उनके लिए ये वचन। हाँ, और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, यह कहकर आशीष दी जो चिंता कर रहे हैं, फूलो फलो और समुद्र के जल में भर जाओ। बोलो समुद्र में भर जाओ, भर जाओ। कह रहा फूलो फलो, टेंशन दूर करो और बढ़ जाओ। जेड़ा टेंशन दूर ना करे और समुद्र से छलांग लगाओ और भर जाओ थे। हालेलुया। हाँ, यही कर सकते हैं। जो चिंता दूर नहीं करते वो नदी और समुद्र में मिलते हैं। जिनकी चिंताएं बढ़ जाती हैं, इसलिए यीशु मसीह ने कहा, कहता है चिंता ना करना, चिंता ना करना, तुम क्या खाओगे क्या पियोगे। कहता है उन आकाश के पक्षियों को देखो, कहता है ना उनका घर है ना बैंक बैलेंस है, लेकिन उनको पहले से पता है। परमेश्वर ने हमें पहले से उत्पत्ति की किताब 1:22 में आशीष दे रखी है। अब्राहम को भी ये पता था कि परमेश्वर ने हमें आशीष दे रखी है। इसलिए अब्राहम बोलता है मैं आशीष का मूल ठहरूंगा, मैं आशीष का कारण ठहरूंगा। मैं चर्च आपसे बात कर रहा हूँ, ऑनलाइन चर्च, जो इस समय टेंशन में है, नौकरी नहीं है, घर नहीं है, बच्चा नहीं है, चंगाई नहीं मिला, मैं कह रहा हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष पहले से दे रखी है। आमीन बोलने वाले आशीष, आमीन। चंगाई लेने वाले आशीष ले लो आज। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो हमें पहले से आशीष मिली है। कितने साल से आशीष आपके पास? बोलो हमें पहले से आशीष हमारे पास। चिंता ना करो, बोलो हमारे पास पहले से आशीष है। सुन रहे हैं?
अगर आप चाहते हैं तो इसी समय आशीष ले लो। ये कौन रो रहा है पीछे? चलो उठा यहां से, प्रचार में डिस्टर्ब नहीं करना। एक आदमी बोला, एक आदमी आया और वो कहने लगा, कहता पापा देखो वो आदमी आपके बारे में क्या बोल रहा है। मैंने कहा अगर मैं इसकी बात सुनूंगा मुझे टेंशन हो जाएगी, फिर मुझे गुस्सा भी आ जाएगा, फिर मुझे कुछ झूठ भी बोलना पड़ेगा, और फिर मुझे 2-4 बंदे भी भेजने पड़ेंगे, फिर इसकी रिपोर्ट भी करानी पड़ेगी, और नहीं बस की बात हुई फिर इसको चांटे भी लगाने पड़ेंगे। तो मैंने कहा इससे अच्छा है मैं इसकी बात सुनता ही नहीं। बोला हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसी बातें सुनना पसंद नहीं करता। समझ में आया? तो इसका मतलब आपके साथ जब लोग बोलते देखो ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਈ ने की किया ਤੁਹਾਡੇ बारे, ओ ਤੁਹਾਡੇ चाचा ने देखो की किया, ਤੁਹਾਡੀ सास देखो की कह रही है, और औरत जाती है और अपने पति को बताती है पता है ਤੁਹਾਡੀ मां ने अंजन करके बताएगी, अंजन करके ਤੁਹਾਡੀ मां ने ਤੁਹਾਨੂੰ की किया। उसने कहा क्या कहा? कुछ नहीं, मनु चुड़ैल कह रही सी हो। चिंता चिंता तो तूने जरूरी सुनना, तुझे चुड़ैल कह रही है वो। इसलिए यीशु मसीह बोलता है, कह रहे के आप उसकी नहीं प्रभु की सुनो। हालेलुया। हालेलुया। यायर के पास गया और इसी समय उसके लोग उसको चिंता दे रहे थे। क्या दे रहे थे? कह रहे तेरी लड़की मर गई। यायर के पास यीशु आया, उसने कहा इनकी सुनेगा, चिंता आएगी दिमाग में, इनकी नहीं सुनना। इसने तो कहा चिंता, लड़की मर गई है। उसने कहा इनकी सुनेगा, चिंता आएगी। उसने कहा अच्छा। दौड़े दौड़े आए लोग, कहने लगे अबे क्या गुरु को दुख देने से क्या फायदा, यीशु को साथ ले जाने से क्या फायदा, डॉक्टर को साथ ले जाने से क्या फायदा, तेरी लड़की तो मर गई है, हम तो नमज पकड़ कर आए हैं, तेरी लड़की तो मर गई है। हो सकता है आपको लोग कह रहे हो अरे तेरा नंबर नहीं आया है, अरे गवर्नमेंट जॉब में हम लिस्ट देख कर आए हैं, दीवार पर सिर्फ मोटे मोटे के नाम है, पतले के नाम नहीं है। अरे भाई दीवार पर देख कर आए हैं, अरे लिस्ट में देख कर आए हैं, अरे डॉक्टर ने कहा है चंगाई इसको मिली है, अरे बच्चा दूसरे पेशेंट को हुआ है, अरे तुझे नहीं हुआ है, अरे लोगों ने टेंशन दे दी है। लेकिन यहाँ पर तो यायर तो मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, तैयार ही नहीं है, अनसुनी कर दिया है उस आवाज को। यायर ने कहता आज तो, कहता है आज तो, कहता आज तक तो मैं तुम्हारी सुनता आया, लेकिन आज तक कहता तुम्हारी सुनता आया, लेकिन अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, आज तो मैं यीशु की सुनूंगा, बस यीशु की सुनूंगा। चिंता खत्म करने वाला वही है, बरकतें देने वाला वही है, बर्बाद होने से बचाने वाला वही है, आबाद करने वाला वही है। मैं तो उसकी सुनूंगा बस। कहता उसकी सुनूंगा, और उसने उनकी अनसुनी कर दिया उस आवाज को। और उसी समय यीशु मसीह गया और उसने कहा तलीता कुमी, और वह लड़की उठ खड़ी हुई। हालेलुया। अगर ये आदमी उनकी आवाज सुन लेता तो यीशु मसीह ने उसको इशारा करके कहा था, कह रहा है अगर तू चिंता करेगा फिर तेरा कुकर खुलेगा, मुंह खुलेगा, तेरे होंठ खुलेंगे, तेरे मुंह से कुछ निकलेगा। और कह रहा है बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। इसलिए कहता मैं कानून से बंधा हुआ हूं, मैं तेरी बच्ची को चंगा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए कहता बहुत सारे लोग कह रहे कि चिंता करते हैं और उसके बाद अपने मुंह से कुछ निकाल देते हैं और उसी समय परमेश्वर के हाथ बन जाते हैं, वो चंगाई नहीं दे पाता। इसलिए उसने इशारा करके समझाया, उसने श करके समझाया। कहता चिंता नहीं करना, कहता बोलना नहीं, कहता विश्वास रखना, कहता कोई कुछ भी कहे अनसुनी कर दे उन आवाज को। कहता तेरा वीजा इस साल में जरूर आएगा यीशु के नाम में, तेरी आईलेट्स क्लियर होगी इस साल में, तू कर गरीब की रेखा से बाहर आएगा, तू कर्जे की रेखा से बाहर आएगा, तू बीमारी की रेखा से बाहर आएगा। आमीन बोलने वाले, मैं कह रहा हूं तू सपनों का महल बनाएगा, बड़ी कोठी खड़ी करेगा, तू एक दिन बड़ा पादरी बनेगा चर्च। मैं कह रहा हूं तेरा चर्च बड़ा होगा, तेरा बिजनेस बड़ा होगा, क्योंकि तेरा परमेश्वर बड़ा है। विश्वास करना है, चिंता नहीं करना। कहता इसलिए कहता आपको इस चीज का विश्वास करना है। कहता अनसुनी कर दिया। ये लड़की आई मेरे पास और आकर बार बार रो रहे थे, तीनों जने रो रहे थे और आकर बार बार कह रहे थे रोते रोते बताने लगी थी कि मुझे अल्सर है, अल्सर तक गई, कैंसर बताने लगी। मैंने इसका मुंह चुप कर दिया, मैं मैंने कहा चुप हो जा, नहीं तो मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा तो चंगा नहीं कर सकता मेरा यीशु। मैं उसको बता रहा था, लेकिन जब इस पर हाथ रखा पिछले हफ्ते ही कैंसर उड़ गया यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा है। कर आप चिंता करके आप बीमारियों को पैदा करते हैं। जब आप चिंता करते हैं आप समस्याओं को पैदा करते हैं। हो सकता है, याद रखना, तूफान आता ना, तूफान में थे, नाव में थे, और उसी समय चेले घबरा गए। यीशु मसीह थोड़ी देर के लिए सो गया और उसी समय उनकी चिंता होने लगी और उसी समय वो यीशु मसीह के पास गए। अब कि पहले तो ऐसे जाते थे, यीशु उठो, आराधना का टाइम हो गया, चलें, यीशु पापा सुसमाचार सुनाने चले। लेकिन उस दिन वो ऐसे नहीं गए। उस दिन तो वो कैसे गए, जब चिंता आई सीधा यीशु मसीह के पास गए। यीशु तू सो रहा है, हम मरे जा रहे हैं। उस दिन तो ऐसे गए होंगे, है ना, उस दिन ऐसे गए थे। यीशु मसीह उठा, उसने देखा, अरे ये क्या बदतमीजी पर उतर आए। कह रहा पहले तो प्यार से बात करते थे, आज ये लोगों क्या हो गया। कहते तो हम क्या करें, आज पादरियों के साथ भी ऐसा होता है, चिंता देकर जाते हो तुम अपनी मुझे। कई बार काम बनता है तो बोलते हैं, पास्टर जी थैंक यू, पास्टर जी आई लव यू, पास्टर जी फिर कब मिलोगे, पास्टर जी। और जब चंगाई नहीं मिलती, पास्टर को क्या हुआ, हमारे घर में अब तक काम नहीं हुआ, 3 बार लेट कराया। मैं क्या कह रहा हूं, यीशु मसीह कह रहे चिंता न कर, वो तेरे साथ है। आमीन। यीशु मसीह ने कहा, अरे मैं तुम्हारे साथ हूं। यहोशू को वचन में मिला कि यहोशू ने कहा, जितनी बार भी समस्या में गया उसने कहा यहोवा मेरे साथ है। खड्डे में गया, यहोवा मेरे साथ है। रानी ने फंसाने की कोशिश किया, व्यभिचार का पाप उसके जीवन में घुसने लगा, शैतान आने लगा, कहता यहोवा मेरे साथ है, यहोवा मेरे साथ है। लेकिन कह रहा चेले नए नियम में जाके भूल गए। वहां पर यीशु मसीह ने कहा, अबे मैं तो तुम्हारे साथ ही था नाव में, मैं तो नाव में सो ही रहा था, साथ ही तो था, भूल गए क्या उस वचन को। मैं तुम्हारे साथ हूँ, यहोवा तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। उस उठा और उसने तूफान को डांटा, उसने कहा शांत हो जा, और वो शांत हो गया। याद रखना, मैं कहना प्रार्थना करना काफी नहीं है, वचन पढ़ना काफी नहीं है, उसके साथ साथ उठकर अपना वचन पढ़ने के बाद, प्रार्थना करने के बाद अपना विश्वास बाहर निकाल कर दिखाना है। वो बड़ी बात है। और शैतान को डांटना है, चल हमारे जीवन से। और इसी समय आपका डांटा हुआ आज आपके तूफान को शांत करेगा, आपके घर में उठने क्लेश को शांत करेगा, आपकी बीमारियों को शांत करेगा, आपके विचारों को शांत करेगा, आपकी समस्याओं को शांत करेगा। बोलो आमीन। कहता है इसका मतलब यीशु क्या सिखा रहा था, कह रहा था चिंता जब भी मेरे दिमाग पर आती है, जब मैं प्रभु में आया नया नया बाइबल पढ़ता, मैं कहता ओह तेरे डैडी का एक्सीडेंट ना हो जाए, ओहो तेरे भाई को समस्या ना हो जाए, ओहो तुझे कोई बीमारी है, विचार आते अलग अलग, और मैं बाइबल पढ़नी बंद कर देता। 3 दिन ऐसा चला। चौथे दिन मैंने जब ये वचन पढ़ा, मैं पूछा परमेश्वर से, मैंने कहा ठीक है, इन्होंने प्रार्थना भी किया तेरे से, तेरा वचन भी सुनते थे नाव में, लेकिन उसके बाद तूने इनको क्या सिखाया अपनी डांट में। प्रभु ने मुझे कहा, मैंने इन्हें सिखाया कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दे दिया है। लेकिन आजकल के विश्वासी सांप मिलता है मार देते हैं, बिच्छू मिलता है मार देते हैं, समस्या मिलती है घर लेके आते हैं, पादरी देखियो भाई साहब कैसे चलेगा, आपको वही मार करानी है, समस्या वही मार करानी है, वही उसके बाद आना प्रार्थना कराने, आपके घर में गुड न्यूज आएगी। समझ रहे कि नहीं। अपने पड़ोसी को बोला चिंता निकल जाए यहाँ से। किसका नाम है चिंता। एक बार मैं प्रार्थना कर रहा था और इसी समय भीड़ में सब लोगों के लिए मैंने प्रार्थना की, नाम पूछ रहा था, अचानक मैंने उसका नाम पूछ लिया। मैंने कहा क्या नाम है लड़की तेरा, कहती चिंता। आप मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे, मैंने उसके सिर पे हाथ नहीं रखा, उसके नाम से मैं डर गया। मैंने कहा बाइबल में लिखा कि वो तुम्हारे नाम को महान करेगा। मैंने कहा चिंता महान हो गई ना तो बहुत बुरा होगा। मैंने कहा अपनी माँ को कह नाम चेंज कर। मैं आपको बता रहा हूँ नाम चेंज से कुछ नहीं होता, लेकिन ये बैम था जब नया नया पादरी बना। मैं कहा तेरी माँ ने चिंता कैसे रख दिया, कहते जब ये पैदा हुई इसका बाप मर गया, जब ये पैदा हुई उसके 2 दिन के बाद इसका भाई मर गया, 3 दिन के बाद कहता एक्सीडेंट हो गया, 4 दिन के बाद इसकी माँ मर गई, 5 दिन के बाद कहते घर गिर गया, 6 दिन के बाद रिश्तेदार सारे कब्जा करके ले गए, 7वें दिन के बाद लड़की अनाथ आश्रम पहुंच गई, 8वें दिन के बाद कहता है कि उसको पता ही नहीं है कहाँ पर है, किसी ने नाम रख दिया उसका चिंता। चिंता। और उसके थोड़े दिन के बाद कहते जब वो बड़ी हुई
कह रहे कि लोगों ने उसको ठुकरा दिया, बच्चे उसके पास बैठना पसंद नहीं करते थे। तो एक दिन कहते प्रभु ने उसको बुला लिया और प्यार किया। हालेलुया, प्रभु में आ गई। मैं कह रहा हूँ कई बार आपकी चिंताएं आपको प्रभु में लेकर आती हैं, कई बार आपकी मुसीबतें आपको प्रभु में लेकर आती हैं, कई बार आपकी नाकामयाबी प्रभु में लेकर आ रही है, कई बार आपकी समस्याएं आपको प्रभु में लेकर आई है। लेकिन अगर आप इसको अपने सिर पर बैठा रहे हो, टोकरा घुमा रहे हो, अपने सिर पर चिंता लेकर घूम जा रहे हो, तो परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं उसने कहा वो बंधा हुआ है, वो अपने वचनों से बंधा हुआ है। आज कितनों को खुलवाना है? आज यीशु का हाथ खुलवाना है कि नहीं? अरे खुलवाना है कि नहीं? चिंता करते हैं लोग, जवान बेटे बेटियों की करो, 18 साल तक चिंता नहीं करते। आजकल के लोग कहते कोई नहीं, बच्चा है बच्चा है बच्चा है। 18 साल के बाद चिंता करते हैं, इसने बॉयफ्रेंड रख लिया, गर्लफ्रेंड रख लिया। चिंता करनी है इस बात की करो 18 साल के बाद ये क्या करेगा, नशा कर रहा है, अब चिंता कर रहा है। लेकिन लाले कोई बढ़िया से सीखो, वो अपने बच्चों को अपने पास बिठाता है, बचपन से उसको पैसे देता है, धंधे में लगाता है, बिजनेस करता है, और बड़ा होकर 18 साल के बाद चिंता खत्म, उसकी चिंता खत्म। वो कहता है छोड़ परे, कहता है इसको अब चिंता करने की जरूरत नहीं, इसको कमाना आ गया। हालेलुया, समझ में कि नहीं? इसलिए यीशु मसीह भी आया और कहता है बालकों को मेरे पास आने दो। कहता है बालकों को, बच्चों को क्यों पसंद कर रहा है? पुराने नियम में क्यों कहा? कहता है कि जाओ अपने बेटे बेटियों को सिखाओ, कह रहे कि परमेश्वर के बात मानना सिखाओ। अगर आपने अपने बच्चों को गले लगाना शुरू कर दिया, उन्हें पवित्रताई की शिक्षा देना शुरू कर दिया, वचन पर मन लगाना शुरू कर दिया, उन्हें बताना शुरू कर दिया कि वचन पर इंपॉर्टेंस देना है। मैं कह रहा हूं कि आज के बाद, कहता है जिनके बेटे बेटियां 18 साल के बाद चिंता दे रहे हैं, आज के बाद खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम। हो सकता है आपके बच्चे आपको चिंता दे रहे हो सकता है कोई दुख दे रहे हो। शिमशोन ने अपने माँ बाप को, कहता है उसके माँ बाप ने उसके गले नहीं लगाया, उसके माँ बाप ने कभी ऐसी शिक्षा नहीं दिया होगा। मैं कह रहा हूं और थोड़े दिन के बाद बच्चा जा रहा है, कभी मम्मी के पास एक लड़की का प्रपोजल लेकर जा रहा है, कभी दूसरी का प्रपोजल लेकर जा रहा है। कह रहा है मम्मी मसीह में तो है, अरे मम्मी मसीह में तो है, लड़की भी मसीह में है, प्रपोजल खुद ही लेकर जा रहा है, ये लड़की पसंद है, ये लड़की पसंद है। और इसी समय एक गर्लफ्रेंड रखता, दूसरी गर्लफ्रेंड रखता। वही कारण, वही व्यभिचार उसकी जिंदगी में चिंता का कारण बना और उसकी आंखें फोड़ दी, कहता लोगों ने। और उसके बाद कहता वो मारा गया। मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन वो मरते मरते पश्चाताप कर गया। अगर आज आप, कहता है इस बात को समझ रहे हैं, आप कितने भी ताकतवर हों, लेकिन आप टूट जाते हैं जब बच्चे, जब परिवार के जन, पति या पत्नी कोई पाप में पड़ जाते हैं, जब आत्मिक जीवन खो देते हैं। आपको चिंता करनी है तो इस बात की करनी है कि परमेश्वर मेरा आत्मिक जीवन बना रहे, मेरी आत्मिक लाइफ बनी रहे, मेरे बच्चों की आत्मिक लाइफ बनी रहे, हम स्पिरिचुअल लाइफ जिए। प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने वाला बनूं। चिंता करनी है, इस बात की करनी है कि प्रभु मेरे बच्चे तुझे प्रसन्न करने वाले बने। मैं कह रहा हूं कि मैं क्यों छोटे छोटे बच्चों को, अपनों को स्टेज पर ले आता हूं, क्यों उनको ज्यादा टाइम प्रभु में देता हूं। मैं आपको बता रहा हूं कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो कि उसमें मेरी बेटी ने इंग्लिश में प्रचार करके एकता को, ऐसे अलीशा को और एरिक को बिठाकर डेली प्रचार करती है, उन्हें समझाती है नूह के बारे में, अब्राम के बारे में, दाऊद के बारे में समझाती है उनको। लेकिन अगर आप बचपन से स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि वो उसी संगत में जाएंगे। याद रखना, कहता है कि अगर आप कह रहा बुरी संगत का पीछा करेंगे तो कह रहा चिंताएं हाथ लगेंगी। लेकिन पवित्र आत्मा अपने लोगों से बात कर रहा है कि अगर आज आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जियोगे तो आज के बाद प्रभु आपको प्रसन्न करेगा यीशु मसीह के नाम। अपने हाथों को उठाओ और बोलोगे परमेश्वर तो मेरे जीवन में कार्य कर। प्रेरितों के काम 5 के 1 और 5 को पढ़ते हैं तो देखो क्या लिखा यहाँ पर। हन्ना, मैं कह रहा हूं यहाँ पर हन्या और इसी समय सफीरा, कह रहे यहाँ पर एक 2 पति पत्नी हैं और इन्होंने क्या किया, इन्होंने धरती बेची और जमीन बेचने के बाद इनके दिमाग में ख्याल आया, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आराम, कंफर्टेबल चाहते हैं। पैसा क्यों कमा रहे हैं आप? अपने पड़ोसी को पूछो पैसा क्यों कमा रहा तू, पैसा क्यों कमा रहा है, बताओ, पूछो किसी से। मैं इससे पूछना चाहता हूं पैसा क्यों कमा रहे अवतार सिंह? आराम की जिंदगी जीने के लिए। आज लोग पैसा इसलिए कमा रहे हैं, आराम की जिंदगी जिए, कंफर्टेबल लाइफ जिए। यहाँ पर हन्ना, यहाँ पर इसी समय लिखा कि हन्या और सफीरा ने कह रहे जब धरती बेची तो उसी समय इनके दिमाग में एक टेंशन आई, हमारा क्या होगा, हम क्या खाएंगे। शैतान ने इनको कहा, कहता कि तुम इस धरती को थोड़ा सा पैसा रख लो कि ताकि आराम का जीवन जियो। और उन्होंने पतरस के सामने झूठ बोल दिया, वो 10वां हिस्सा कहो या कोई हिस्सा कहो, इन्होंने रख लिया, जो परमेश्वर का हिस्सा था उसमें से कुछ रख लिया। और रखने के बाद इन्होंने झूठ बोल दिया। और जैसे ही वो पतरस के सामने आए,
और उसी समय पतरस ने उसके पति को पूछा, कहता क्या तूने इतने में धरती बेची? वो बोलता हाँ। उसी समय वो पैरों में गिरकर मर गया। उसके बाद उसकी पत्नी से पूछा, क्या तेरा दशमांश यही था? क्या ये तेरा हिस्सा यही था? तेरे पति ने इतने में धरती बेची? तो उसी समय उसने कहा हाँ, आराम का जीवन जीना चाहती थी, लेकिन बाहर निकलते ही वो भी मर गई। और सुनने वालों पर, कलीसिया पर भय छा गया। आज समझ लेना है, कह रहे हैं कि जब आप आत्मिक लाइफ नहीं जीते, इसलिए कह रहे हैं कि मरते हैं लोग। जब आप आराम का जीवन जीना चाहते हैं तब आप प्रॉब्लम में जाते हैं। आज बहुत सारे लोग चैन, आराम, विश्राम कहाँ ढूंढ रहे हैं? आज बहुत सारे लोग चैन, आराम, विश्राम कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी जगह पर ढूंढ रहे हैं। नेता बनना चाहते हैं, बड़ा एक्टर बनना चाहते हैं। एक आदमी था और उसी समय उसने अपना मन लगाया, किस बात पर? उसने अपना मन लगाया कि मैं एमएलए बनूंगा, नेता बनूंगा और आराम का जीवन जीऊंगा। उसने बड़ी मेहनत किया। मेहनत करने के बाद एमएलए बन गया। लेकिन एमएलए बनने के बाद रात को भी 12 बजे फोन, 2 बजे फोन, 4 बजे फोन। और 2 साल के अंदर उसको ऐसी टेंशन हुई, उसको शुगर हो गया। एक आदमी और था, उसने अपनी पत्नी, उसने कहा, कह रहा कि मेरी माँ बीमार है, शादी कर लेता हूं, सुख का चैन का जीवन जीऊंगा। आराम ढूंढ रहा था। और उसी समय 1 साल के अंदर लड़ाई झगड़ा और तलाक तक नौबत और कोर्ट कचहरी के चक्कर। 10 साल कोर्ट कचहरी में चक्कर ही काटता रहा। शुगर का पेशेंट हो गया। आज चिंताएं लोगों को शुगर करती हैं, डिप्रेशन में ले जाती हैं। चिंताएं कहता आपको बीमार करती हैं। और ये आदमी की मरने की हालत हो गई। लेकिन उस समय में भी कहता इसको समझ नहीं आया। लेकिन उन लोगों को नहीं पता, मैं आज आपको बता रहा हूं कि आपकी चिंताएं खत्म हो या ना खत्म हो, लेकिन अगर आप प्रभु में बने हुए हो, कोई माई का लाल आपका कचरा नहीं कर सकता। याद रखना। कहता अगर आप प्रभु में बने हुए हैं, कोई आपका कचरा नहीं कर सकता। मैं आपको एक बोतल से उदाहरण दे रहा हूं। आजा लड़की खड़ी हो, देखो इस बोतल की तरफ देखना है। इसको तोड़ मरोड़ दे, इसको अच्छे से मरोड़। सुन, पूरी भर बोतल, पूरी पूरी बोतल दो, कोई जल्दी से। इसका कुछ नहीं पता फिर पहलवान का। इधर जा, पूरी बोतल दे। हाँ मरोड़ मरोड़, रुक जा, मरोड़ा है इसका, ये इसके लिए यही ठीक है। मरोड़ मरोड़, मुड़ी इधर, कैमरा इधर है, इधर मरोड़। इथे मोड़ रहा, इथे। हाँ थले दी नहीं, पानी क्यों डाल दे? माँ ठीक है तेरा, नहीं क्यों? हाँ देखो, जोर लगा रही है लेकिन इससे कुछ नहीं हो रहा। आप समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं? और अब इसका पानी निकाल देते हैं। अब मरोड़ इसको। हालेलुया। क्या किया इसने? कचरा बना दिया इसका। बना दिया कि नहीं? कचरा बन गया इसका। सुन रहे हैं? लेकिन आपको बता रहा हूं कि कैसे भी इसने इसको मरोड़ तोड़ के कचरा बना दिया। लेकिन ऐसा ही आपका जीवन है। कह रहा है ये बॉडी जो है, कह रहा है एक बोतल है, इसके अंदर पवित्र आत्मा का जल है। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? जब पवित्र आत्मा, कह रहे कि जब आप चिंता करते हैं तो कह रहे कि वो विश्वास की आत्मा आपके अंदर से चली जाती है और शैतान आपका कचरा बना देता है। समझ में आया कि नहीं? अगर आज आपको विश्वास का आत्मा आपके अंदर रहेगा, मैं कह रहा हूं कोई शैतान, कोई बीमारी, कोई हड्डियां, कोई नसें, कोई लीवर, कोई भी टेंशन आपका कचरा नहीं बना सकती। चर्च, विश्वास का आत्मा मांगना आज परमेश्वर से। आज विश्वास रखना है कि मेरे साथ यहोवा है। कौन है मेरे साथ? यहोवा, यीशु है। आज आपको विश्वास रखना। अब्राहम ने कहा, अब्राहम का कब तक कचरा बना देता हो? लेकिन अब्राहम को उत्पत्ति 1:22 पर भरोसा था। वो वचन पर मन लगाता था और उसको पता था। कह रहा अब्राहम ने इसलिए कहा, कहता परमेश्वर ने मुझे पहले से आशीष दे रखी है, उत्पत्ति से आशीष दे रखी है कि जीव जंतुओं जाओ, फूलो, फलो। तो परमेश्वर इंसानों को भी आशीष दे रखी है। जब नूह को कहा, नूह की फैमिली बची तो उसको कहा जाओ पृथ्वी पर भर में फैल जाओ, फूलो फलो। हालेलुया। आपको पहले से परमेश्वर ने आशीर्वाद दे रखा है। अपने पड़ोसी को बोलो, बीमारी नहीं आएगी, तेरे ऊपर आशीर्वाद है। कर्जा नहीं आएगा, तेरे ऊपर आशीर्वाद है। मुसीबतें नहीं आएंगी, तेरे ऊपर आशीर्वाद है। ले लो उस आशीर्वाद को। आमीन बोलने वाले, आपके ऊपर आशीर्वाद है चर्च। लेकिन आप मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप चिंता करते हो ज्यादा, इसलिए कह रहा है कि चिंताएं आपका पीछा करती हैं। गेजी भी आराम की जिंदगी जीना चाहता था। अलीशा को छोड़कर नामान के पास भाग गया
अपने स्पिरिचुअल फादर को छोड़कर नामान के पास भाग गया और उसका धन लेना चाहा। और लेकिन थोड़े दिन के बाद नामान का कोढ़, उसी समय नामान का कोढ़ उतर कर गेजी के ऊपर लग गया। क्यों? क्योंकि वो चिंता में था, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर कोढ़ है, उन्हें भरोसा नहीं है। वो नाटक करते हैं, चर्च आते तो हैं, हालेलुया बोलते तो हैं, मसीह का जीवन जीते तो हैं, लेकिन अंदर चिंता रखते हैं। परमेश्वर जानता है ऐसे लोगों को, इसलिए उसने चेलों को डांट लगाया, विश्वासियों को डांट लगाया। फिर कहा कल की चिंता मत कर, कल का दिन, कल की बातें बहुत हैं, आप कल की चिंता ना करो। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है, लेकिन अगर तू विश्वास करे आज ही के दिन से मैं तुझे आशीष देता रहूँगा। वचन बोलता है मैं आज ही के दिन से तुझे आशीष देता रहूंगा। परमेश्वर किसी को ज्यादा और किसी को कम इसलिए देता है आपके विश्वास के कारण। अगर आज आप अपने विश्वास को बाहर निकालें, फैसला लें, अपने हाथों को उठाओ आज और कहो आपको लेना चिंता चाहिए कि शांति चाहिए। बोलो, पूछो अपने पड़ोसी से, चिंता चाहिए कि शांति? हाँ, मैं चिंता भी दे सकता हूं और शांति भी। बोलो, परमेश्वर शांति देता है। मत्ती 11:27 में देखो क्या लिखा। उसने कहा मेरे पास आओ। मत्ती के 11:27 में लिखा, ए बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। उसने क्या कहा? वो वचन निकाल ले, कहां लिखा है? मेरे पिता ने मुझे सब कुछ सौंपा है। कौन सा वचन है ये नहीं है। हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। 11:28 में पढ़ो क्या? हे सब परिश्रम करने वालों, हे मेहनत करने वाले लोगों, बोझ से दबे हुए लोगों, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। सुनो, हे चिंता से दबे हुए लोगों, कर्जे से दबे हुए लोगों, ओ बीमारियों से दबे हुए लोगों, ओ टेंशन से दबे हुए लोगों, यीशु पुकार रहा है, पुकार रहा है, मेरे पास आओ। कह रहा कैसे आओगे यीशु के पास? जब आप वचन में आप बाइबल पढ़ते हैं सुबह उठकर, आप यीशु के पास आए, उसने अपना बोझ यीशु को दे दिया है। उसके बाद आपने प्रार्थना की तो आपने बोझ दे दिया है और उसी समय यीशु ने आपका बोझ ले लिया है। अब आपका बोझ यीशु उठाएगा। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? चर्च। तुम्हारी माँ उठाएगी, तुम्हारा बाप उठाएगा, डॉक्टर उठाएगा। थोड़े दिन में डॉक्टर बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। डॉक्टर 10 दिन उठाएगा, 40 दिन उठाएगा, अपना बिल बनाने के बाद बोलेगा मेरे बस की बात नहीं है। आपको विश्वास है चर्च? अगर विश्वास है तो यहाँ पर अयूब समझ गया। अयूब 11:12 में पढ़ते देखो क्या लिखा। हाँ, जो 11 चैप्टर उसके 12 में देखो क्या लिखा। अयूब, हाँ जल्दी से पढ़। बूढ़ों में बुद्धि पाई जाती है, हाँ। और लंबी आयु वालों में समझ होती है। हाँ हाँ, आगे पढ़ो क्या लिखा, पूरा पढ़ो। 11:12 यदि तू अपना मन शुद्ध करे। लड़की तू कहाँ है? परंतु मनुष्य छूछा निर्बुद्धि होता है, क्योंकि मनुष्य जन्म से ही जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा यहाँ पर? कह रहे मनुष्य छूछा है, निर्बुद्धि है और मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान है। आज लोग आपको गधा बोलते हैं कि नहीं चर्च? आपकी माँ भी आपको कई बार आपको गधा बोलती है, आपका बाप भी आपको गधा बोलता है, आपका बॉस भी आपको गधा बोलता है। कई बार जब आप कैमरे वाले गलत काम करते हैं तब मैं भी इनको गधा बोलता हूँ। बोले हालेलुया। गधा बोलते कि नहीं? लेकिन गधा हो सकता था, गधा अपना बोझ इंसान को दे सकता था। गधे को मालूम था कि अपना बोझ इंसान को देना है या परमेश्वर को देना है। आपको किसको देना है बोझ? अपना इंसान को कि परमेश्वर को? गधे को मालूम था कि अगर मैंने इंसान को बोझ दिया तो मेरी पीठ पर क्या ला देंगे? कह रहे कपड़ों का गट्ठा और बाद में डंडा भी मारेंगे। लेकिन उसको मालूम था कि कह रहे कि यीशु यरूशलेम की ओर जाता है। उसने अपनी पीठ यीशु की ओर की। इसका मतलब कि यरूशलेम का मतलब है कि शांति की ओर जाता है, शांति की ओर जाता है। जो अपनी पीठ कहता है कि आज यीशु को दे रहे हैं, जो अपना बोझ यीशु को दे रहे हैं, वो आज के बाद शांति की ओर जाएंगे, जाएंगे और तरक्की करेंगे यीशु के नाम में। अगर आपके पास शांति नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते, याद रखना। आप काम पर नहीं जा सकते। इसलिए चिंता की बजाय आज शांति मांगनी है, पैसे की बजाय शांति मांगनी है। ये नहीं अपनी माँ अपनी बहू शांति ले आनी है,
मैं कह रहा हूँ कि उनका नाम ही शांति रख देना बच्चों का। पवित्र आत्मा कह रहा है शांति मांगो। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना में कहा, उसके 14:27 में, मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, लेकिन तुम्हें शांति का आशीर्वाद दिए जाता हूँ यीशु के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं, शांति का आशीर्वाद ले लो आज। आज फैसला ले लो। आज अपने हाथों को उठाओ और कहो, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करने के लिए जीऊंगा। आज उनके घर शांति का आशीर्वाद आएगा। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं चर्च? हाँ कि ना? पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कई साल पहले, जब मैं 100 कुर्सियां चर्च में लाया, 10 लाया, तो प्रभु ने कहा पूरी शांति चाहिए तेरे को? कह रहा तेरे को चाहिए कि मैं तेरे को तेरी लाइफ में ब्लेसिंग दूं? मैंने कहा हाँ। तो कहता कि जा, कहता कि सुसमाचार सुनाने से नहीं डरना। मैंने उस दिन फैसला लिया था कि परमेश्वर मुझे अपने घर में शांति चाहिए। मेरी दादी बीमार थी, उसकी किडनियां खराब थी। मेरी माँ को छत से गिर गई थी और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। भाई मेरा एक टीबी की बीमारी से हॉस्पिटल में जंग लड़ रहा था मौत से। और आपको पता है, मैं प्रार्थना करता था और उससे पहले मैं क्या करता था? गोस्पेल बांटता था, बसों में, ट्रेन में, जगह जगह। मुझे पता था कि मैंने ये गोस्पेल बांटने का जीवन मुझे बनाना है, अपना लाइफ अपनी चेंज करनी है। मुझे मुसीबतें हटानी है तो गोस्पेल बांटना है। मुझे कर्जे का श्राप हटाना है तो लोगों तक सुसमाचार पहुंचाना है। मैं यही काम करता रहा। और उसी समय परमेश्वर ने कहा जा, तूने मुझे प्रसन्न किया है, और आज के बाद कहता तू छोटा नहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा ईश्वर के नाम में। उसने कहा कह रहा जा। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप साल चर्च में आए, 10 साल चर्च में आए, फिर भी गरीबी लेके घूम रहे हो, क्योंकि आपने सुसमाचार लोगों तक नहीं पहुंचाया। आप बीमार हो, आप दादे परदादों के श्राप आप भी आपके ऊपर पड़े हैं, कोई भी जादू टोना भूत प्रेत से आप परेशान हो। मैं फिर कह रहा हूं, आपने अब तक कह रहा दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं बने। यही प्रॉब्लम है। एक बच्चा था, सड़क से जा रहा था, एक तूफान आया और उसी समय समुद्र की सारी मछलियां सड़क पर आ गई, और उसी समय सड़क पर ढेर सारा मछलियां आ गई। उसी समय ढेर सारे लोग इकट्ठे हुए और लोग आकर कहने लगे कि कितनी सारी मछलियां मर गई, ये तो मर जाएंगी, तड़प रही हैं। एक लड़का दौड़ कर आया, उसने मछली को पकड़ा, एक मछली पकड़ी और ऐसे ठाल के समुद्र में फेंक दिया। लोगों ने उसे डांटा, कहते क्या फर्क पड़ा एक मछली फेंकने से? कहते इतनी सारी तो मरेंगी ना, ये इतनी सारी थोड़ी फेंक देगा तू, क्या करेगा? क्या करेगा एक मछली बचाकर? क्या फर्क पड़ा? कहता मुझे नहीं फर्क पड़ा, तुम्हें नहीं फर्क पड़ा, उस मछली से पूछना उसको कितना फर्क पड़ा। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कहता अगर आप एक व्यक्ति तक सुसमाचार पहुंचा रहे हो, आपको नहीं पता, लोगों को नहीं पता, उस व्यक्ति को फर्क पड़ेगा, पता लगेगा। और कह रहे कि परमेश्वर को पता लगेगा और तुम्हें पता लगेगा जब चर्च में लेकर आओगे। चर्च में फर्क पड़ेगा, आपके बिजनेस में फर्क पड़ेगा, आपके बैंक में फर्क पड़ेगा, आपके अकाउंट में फर्क पड़ेगा, आपके शरीर में, आपकी हड्डियों में, आपकी नसों में, आपकी मांसपेशियों में। चंगे हो जाओगे आज से। फर्क डालने के नहीं, फर्क पड़े के नहीं। लेकिन आजकल लोग ऐसे हैं, चिंता नहीं लेते सिर पे, कहते नहीं यार पुलिस वाले पकड़ लेंगे, धर्म परिवर्तन का नाम लगा देंगे, छोड़ परे। आपको नहीं पता यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा चिंता ना करना, कहता मैं पृथ्वी के छोर तक और दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा। कह रहा फर्क। आज अगर आप चिंता खत्म करना चाहते हैं, चिंताएं यीशु मसीह उसकी कभी खत्म नहीं करता, एक आती है चली जाती है, कभी खत्म नहीं होती। झूठा गोस्पेल नहीं बांट रहा हूं, उसकी खत्म होती हैं जो सुसमाचार पर मन लगाता है। आज अपने हाथों को उठाओ, समर्पण करो आज परमेश्वर के सामने कि परमेश्वर मैं अपने चर्च में मैं इवांजेलिज्म का काम करूंगा। आज से मैं चाहे इंजीनियर हूं, डॉक्टर हूं, लेकिन प्रभु एक आत्मा को बचाऊंगा। तुझे फर्क पड़ेगा, तू स्वर्ग से हिलेगा, स्वर्ग से हिलेगा और प्रसन्न होगा, और जो मांगोगे मिलेगा। आपको भी वो शांति का जीवन देगा, आपको भी वो स्वर्ग का जीवन देगा, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। चर्च याद रखना, ये काम आपका है, कुर्सियां लाना काम मेरा है, प्रार्थना करना काम मेरा है, लेकिन चर्च में उन कुर्सियों को भरना काम आज आपका है। आपके हाथों को उठाओ और बोलो प्रभु मैं अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को लेकर आऊंगा, मैं बीमारों को लेकर आऊंगा, समर्पण करता हूं। मैं रोज निकलूंगा घर से, 1 घंटा रोज मैं प्रभु दूर दूर जाऊंगा, प्रभु का सुसमाचार सुनाऊंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों की चिंताएं खत्म हो जाएं आज, बीमारियां खत्म हो जाएं आज, तरक्की करें आज से, ब्लेसिंग उतरे यीशु के नाम में। आज से इनकी चिंता के दिन समाप्त हो जाएं, समाप्त हो जाएं। आमीन बोलने वाले आज
अपने हाथों को उठाओ और विश्वास करो। आज ताड़ी बजाओ, खुशखबरी दे दो। आज अपने पड़ोसी को बोलो आज कि तेरी चिंता खत्म। आपकी चिंता का आखिरी दिन था आज ये। आमीन। आपने सुन लिया और समझ लिया। कितने लोगों ने समझ लिया? आइए सिर पे हाथ रखें। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने आज तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुना, इनकी लाइफ में आज से टेस्ट बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। इनके जीने का टेस्ट बदल जाए। आमीन। ये आशीषों को डबल होता देखें। आमीन। इनकी लाइफ में मिराइकल होने पाए। आमीन। आशीषें डबल हो जाए। आमीन। विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। बहुत बड़ा काम करने के लिए जा रहा है। आमीन। बहुत बड़ी आशीषें देने के लिए जा रहा है। आमीन। आज से इनके बच्चे तरक्की करें। आमीन। आज से तुझे प्रभु प्रसन्न करने के लिए जिए। आमीन। जो प्रभु तुझे प्रसन्न करने के लिए जिए, जो ऐसा जीवन जिए, उसके घर में आज से परमेश्वर 100 गुना बरकत आ जाए यीशु के नाम में। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। सुन के कलाम दिया गला में अगे नु वधदा जावां। सुन